ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 43। टॉपिक है प्रत्यक्षता और प्रत्यक्ष प्रमाण का राज। किसी चीज की वास्तविकता को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय पालना, ईश्वरीय स्नेह को सिद्ध करने के लिए किस प्रमाण की आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए कहा गया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं होती है। अपने जीवन से ईश्वरीय ज्ञान का फल, ईश्वरीय पालना का फल दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। आपकी जीवन परिवर्तन को देखकर उन्हों में भी परिवर्तन की प्रेरणा आ रही है। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना? शास्त्र प्रमाण से भी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 अक्टूबर 1987। नास्तिक भी अनुभव करते हैं अलौकिक प्यार है व ईश्वरीय स्नेह है। ईश्वरीय प्यार है तो वह कहाँ से आया? किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती है। ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 अक्टूबर 1987। ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कुमारी जो टीचर्स बनती है, उन्हों को सिर्फ पॉइंट बुद्धि में नहीं रखनी है, वह वर्णन करनी है, लेकिन पॉइंट रूप बनकर पॉइंट वर्णन करनी है। अगर स्वयं पॉइंट स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 मार्च 1971। अगला टॉपिक है ईश्वरीय स्नेह का आधार क्या है? गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ है नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनो। पहले इस पाठ को स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। इसको कहते हैं बाप समान बनना। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1987। आवाज में आकर आत्माओं की जो सेवा करते हो, उससे अधिक आवाज से परे स्थिति में स्थित होकर सेवा करने से सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। जैसे इस साकार सृष्टि में छोटे बच्चों को लौरी देते हैं, वैसे वह भी आवाज होता है, लेकिन वह आवाज से परे ले जाने का साधन होता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1971। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का अर्थ है स्वयं को बाप के समान बनाना। यह स्थूल साधन तो निमित्त मात्र साधन है। सदा काल का साधन सिद्धि स्वरूप का है। सिद्धि स्वरूप स्वतः ही सिद्ध करेगा कि ऐसा ऊंचा बनाने वाला ऊंचा भगवान है। तो साधनों के साथ साथ सिद्धि स्वरूप को अपनाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 जनवरी 1976। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, जो सदा बाप की याद में होंगे और मैंपन की त्याग वृत्ति में होंगे, उन्हों से ही बाप दिखाई देगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 28 अक्टूबर 1975। अगला टॉपिक है आस्तिक और नास्तिक का राज। भक्ति मार्ग में आस्तिक नास्तिक अपनी परिभाषा है, परंतु अभी बाबा आस्तिक और नास्तिक का यथार्थ राज बतलाते हैं, जिस राज को जानकर ही हम आस्तिक बनते हैं और जिससे आत्मा और की चढ़ती कला होती है।
सतयुग में है आत्मा अभिमानी और इस संगम पर तुम आत्मा अभिमानी बनते हो और परमात्मा को ही जानने वाले आस्तिक बनते हो। आस्तिक उनको कहा जाता है जो परमपिता परमात्मा और उनकी रचना को जाने। आस्तिक न कलयुग में न सतयुग में होते हैं, आस्तिक संगम पर ही होते हैं। जो आस्तिक बन बाप से सतयुग त्रेता के लिए वर्षा पाकर फिर सतयुग में राज्य करते हैं। साकार मौली की रिवाइज डेट है 26 जून 1972। अगला टॉपिक है निश्चय, नशे और सिद्धि स्वरूप का राज। निश्चय बुद्धि विजयंती का गायन है। निश्चय नशे से हर कार्य में सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। भक्ति में भी कहते हैं कि विष भी अमृत हो गया, तो यह तो छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। जिद्द से सिद्ध करने वाले कभी भी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते हैं। यह भी चेक करो कि पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपा हुआ रहा तो नहीं है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 अक्टूबर 1987। जब हठ योगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता, तो आप सहज राजयोगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 अक्टूबर 1987। बाबा आया हुआ है। निश्चय हो जाए तो जेल भी कूदकर भागने की कोशिश करे बाप से मिलने की। निश्चय बात बिल्कुल और है, इसमें बहाना चल न सके। बाप से वर्षा लेकर फिर मरे, इसको कहा जाता है निश्चय। विश्व का मालिक बनाने वाला आ जाए, उनसे मिलने से कोई रोक न सके। निश्चय हो तो वह रात को भी टिकट ले भागे। बाबा को बाबा मिला तो झट सब कुछ छोड़ दिया ना। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 27 मई 1971। अगला टॉपिक है विनाश और विनाश की प्रक्रिया का राज। विनाश के भय से सारा जगत भयभीत है, परंतु विनाश कैसे होगा और कैसा होगा यह यथार्थ ज्ञान किसको नहीं है। सभी धर्मों और धर्मशास्त्रों में विनाश का कुछ कुछ वर्णन है ही। विनाश का यथार्थ राज परमात्मा ने अभी बताया है कि कल्प के अंत में इस पतित दुनिया का विनाश सिविल वॉर, प्राकृतिक आपदाओं और अणु युद्ध के द्वारा होता है। अणु युद्ध अधिकतर पाश्चात्य और उत्तरी पूर्वी देशों में होता है। भारत और भारत के आसपास के देशों में विनाश सिविल वॉर के रूप में होता है। भारत में ही खून की नदियां बहती है तथा उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं, समुद्र का जल स्तर बढ़ने से सारी सृष्टि की सफाई होती है। विश्व का बहुत बड़ा भाग जलमग्न हो जाता है। ज्वालामुखी आदि से लावे के पृथ्वी के ऊपर आने से भूमि उपजाऊ हो जाती है। अणु विस्फोटक, भूकंप, ज्वालामुखी आदि से पृथ्वी कंपित होती है और जो अभी अपनी धुरी पर जो 23.5 अंश झुकी हुई है वह 90 अंश में सीधी हो जाती है, जिससे सागर का जल स्तर, नदियों का भाव आदि बदल जाता है। विश्व के अनेक भूभाग जो अभी अस्तित्व में हैं वे पानी में डूब जाते हैं और नए भूभाग अस्तित्व में आ जाते हैं। इस प्रकार से ये विनाश की प्रक्रिया चलती है। वास्तव में ये विनाश भी कल्याणकारी है, क्योंकि इसके बाद ही नई दुनिया अस्तित्व में आती है। स्वर्ग की स्थापना होती है। आत्माएं पावन बनकर मुक्ति जीवन मुक्ति में जाती है। कल्प का नया चक्र आरंभ होता है। सृष्टि की जलवायु सुखदायी हो जाती है। इस विनाश के बाद ही भारत महान बनता है। बड़े बड़े महाद्वीप टापू मात्र रह जाते हैं। विश्व की जनसंख्या से अधिकांश आत्माएं शरीर छोड़कर परमधाम चली जाती है
बहुत थोड़ी देवी देवता घराने की आत्माएं भारत में ही बचती है, जिनसे नई दुनिया की कलम लगती है। भारत अविनाशी खंड है, इसका संपूर्ण विनाश नहीं होता है, परंतु इसका भी बहुत बड़ा भाग जलमग्न हो जाता है। शंकर का पार्ट प्रैक्टिकल तो बजना है, लेकिन शक्तियां ही संहार का पार्ट बजाती है। शंकर को नहीं बजाना है, स्थापना का कर्तव्य किया है। अब यह रूप दिखाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 अक्टूबर 1971। दादियों ने कहा, बाबा आपने ही कहा है ना कि अचानक होना है, तो हम डेट कैसे बताएं? बाबा के शब्द को ही दे रही है कि अचानक होना है, तो डेट कैसे दे? बाबा ने कहा, अच्छा अचानक तो होना है, लेकिन आप एवर रेडी हो? अभी आपके रहमदिल मर्सीफुल की क्वालिफिकेशन इमर्ज होनी चाहिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 अक्टूबर 2004। पूछते हैं कि विनाश में बाकी कितना समय है? बोलो, यह पूछने की बात नहीं है। पहले तो यह हमको किसने समझाया है उनको जानो। यह हमारा बाप, टीचर और गुरु है। जब कंप्लीट देवीय गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है? अभी बहुत काम है। बहुतों को पैगाम देना, बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 1 अक्टूबर 2004। थोड़ा समय आगे चलेंगे तो मनुष्य खुद भी समझ जाएंगे कि अब विनाश होता है। अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना। बुद्धि में आ जाएगा बाप आया हुआ है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 29 नवंबर 2004। यह तो स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत में सिविल वॉर होनी ही है। भारत का पार्ट ही सिविल वॉर का है, इसलिए नथिंग न्यू। ड्रामा की बनी हुई भाभी को शक्तिशाली बन देखते सुनते और औरों को भी शक्ति देना, यही काम है आप सबका। तो शांतिदाता के बच्चे सदा शांतिदाता बनो। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 अप्रैल 1986। यह लड़ाई भी अंतिम लगनी है, इससे स्वर्ग का द्वार खुलना है। यज्ञ भी यह लास्ट है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा ही नहीं। सारा किचड़ा इसमें स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 24 मार्च 2005। जिस समय विनाश का किसको समझाते हो तो यह स्पष्ट समझाना चाहिए कि ऐसे नहीं कि 2 वर्ष में कंप्लीट विनाश हो जाएगा। नहीं, 2 वर्ष में ऐसे नज़ारे हो जाएंगे कि जिससे लोग यह समझेंगे कि बरोबर यह विनाश हो रहा है, अर्थात विनाश शुरू हो गया है। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 अगस्त 1973। तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी ड्रामा अनुसार शंकर का नाम रख दिया है। जो जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भोगते हैं। मैं किसको सजा नहीं देता हूँ, न कोई प्रेरणा से सजा देता हूँ। मैं प्रेरणा करूँ तो जैसे मैंने सजा दी, यह भी दोष है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 मई 2005। तुम जानते हो विनाश तो ड्रामानुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी ड्रामा अनुसार शंकर का नाम रख दिया है। जो जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भोगते हैं। मैं किसको सजा नहीं देता हूँ, ना ही कोई प्रेरणा से सजा देता हूँ।
मैं प्रेरणा करूं तो जैसे मैंने सजा दी, यह भी दोष है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 मई 2005। आधार मूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रेरणा का आधार है। इसके लिए भी जब तक आप ज्वालारूप नहीं बनते, तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वालारूप नहीं लेती है। यह भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 जनवरी 1975। तुम्हारी माया से युद्ध तो अंत तक चलती रहेगी। यह भी जानते हो कि महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 15 जुलाई 2005। अगला टॉपिक है स्थापना और स्थापना की प्रक्रिया का राज। यह सृष्टि अनादि अविनाशी है, फिर भी परमात्मा को विश्व का रचयिता कहा जाता है। तो प्रश्न उठता है कि वह रचयिता क्यों और कैसे है। वास्तव में सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, परंतु यह दुनिया सतत परिवर्तनशील है। इसलिए प्रकृति के अनादि विधान के अनुसार यह नई से पुरानी और पुरानी से नई अवश्य होती है। चीज प्रकृति के नियमानुसार सतो प्रधान से तमो प्रधान अवश्य होती है, भले उसका कितना ही सुरक्षा पूर्ण रख रखाव किया जाए, परंतु नई बनाने की आवश्यकता होती है। और नया बनाने वाला भी कोई अवश्य होता है। इसलिए परमात्मा नई सृष्टि का रचयिता नहीं है, लेकिन नई दुनिया का रचयिता अवश्य है, क्योंकि वही आकर इसको पुरानी से नया बनाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को शूद्र से ब्राह्मण बनाकर, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर और राजयोग सिखलाकर पावन बनाते हैं। आत्माएं ज्ञान, योग, त्याग, तपस्या के बल से दैवीय संस्कारों को धारण करती है और पावन बनती है। जब आत्माएं पावन बन जाती है तो उनके लिए सृष्टि भी पावन चाहिए। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। पावन और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होने के कारण विनाश के समय ऐसी कुछ आत्माएं बच जाती है, जिनसे नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना होती है। सृष्टि अनादि अविनाशी है, इसलिए दुनिया का न कभी नया निर्माण हुआ है और न ही कभी पूर्ण विनाश होता है। विनाश के समय कौन, कहाँ और कैसे बचेंगे, ये भी एक रहस्यमय पहेली है, जिसका राज भी बाबा ने मुरलियों में समय समय पर समझाया है। ज्ञान सागर बाग सृष्टि के आदि मध्य का अंत का राज समझाते हैं। परमपिता परमात्मा एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करने। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा होनी है। जिनको पक्का निश्चय है वे सर्विस पर लगे हुए हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 21 अक्टूबर 2004। शिव बाबा शिवालय बनाएंगे ना, वह कैसे बनाते हैं सो भी तुम जानते हो। महाप्रलय, जलमयी आदि तो होती नहीं है। यह सब ड्रामा में नूंद है। सेकंड बाय सेकंड नई बात होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 12 नवंबर 2004। बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना तीनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि तीनों कर्तव्य साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। यह भी याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 28 नवंबर 2004। अगला टॉपिक है एडवांस पार्टी, उनके कर्तव्य का राज। एडवांस पार्टी और योग बल से जन्म का राज। परमात्मा का नई सृष्टि की रचना का कार्य अनेक प्रकार से चलता है। कुछ आत्माएं परमात्मा के साथ सर्व आत्माओं को ज्ञान देकर सत्युग के योग्य बनाने का पुरुषार्थ करती है। कोई ज्ञानी योगी आत्माएं जिनका इस देह से पार्ट पूरा हो जाता है,
वे जाकर दूसरा जन्म लेकर नए विश्व की रचना में अपना सहयोग देती है, जिनको एडवांस पार्टी के नाम से जाना जाता है। और कोई आत्मा इस पुरानी सृष्टि के विनाश के लिए तैयारी करती है, तो कोई आत्मा नए विश्व के नवनिर्माण के लिए कार्य करती है। प्रश्न: एडवांस पार्टी क्या है? उसमें कौन और कैसी आत्माओं की गणना होगी? वैसे तो जो भी आत्माएं ज्ञान में आती है और निश्चय बुद्धि स्थिति में बाबा की याद में शरीर छोड़ती है, वो सभी एडवांस पार्टी में ही है, क्योंकि वे संगम पर ईश्वरीय सेवा में रहते हुए शरीर छोड़ती है, तो वे भविष्य में भी ईश्वरीय सेवा में अवश्य ही मददगार रहेगी। भले ही वे पुनर्जन्म लेकर ज्ञान में आए या ना आए, परंतु जो आत्माएं ज्ञान में आती है, सेवा करती है, परंतु संशय बुद्धि होकर ज्ञान छोड़ देती है, उसके बाद वे शरीर छोड़ती है, तो उनको एडवांस पार्टी में नहीं कहा जा सकता है। एडवांस पार्टी वालों में भी कोई आत्माएं पुनर्जन्म लेकर ज्ञान में डायरेक्ट आएगी, कोई नहीं भी आएगी, परंतु सहयोगी रहेगी और दूर रहते भी अपने संबंध, संपर्क, गुणों, शक्तियों और कर्तव्यों से अन्य आत्माओं को बाबा और ज्ञान की तरफ प्रेरित करेगी, नए विश्व के नव निर्माण के लिए प्रेरित करेगी। एडवांस पार्टी वालों में भी कुछ आत्माएं परमात्मा के साथ ही शरीर छोड़कर घर जाएगी और पहली राजाई में ही आएगी, परंतु अपने द्वारा ऐसी आत्माओं को जन्म देकर जाएगी जो आगे योग बल से सत्युग के प्रथम जन्म में आने वाली आत्माओं को जन्म दे सके, जो फिर कुछ समय बाद अर्थात 20-25 वर्ष के बाद परमधाम घर जाएगी। ये नए विश्व की कलम लगने का कार्य बड़ा ही गुह्य, वंडरफुल और राज युक्त है। बाबा ने इस सब के विषय में इशारे दिए हैं। उनको समझना हर आत्मा की अपनी अपनी शक्ति है। एडवांस पार्टी ही अज्ञानी आत्माओं को प्रेरित करके प्रथम जन्म में आने वाली आत्माओं को योग बल अर्थात विषय भोग के बिना जन्म देने के लिए तैयार करेगी और नए विश्व के नवनिर्माण के लिए भी ऐसी आत्माओं को तैयार करेगी जो वहाँ महल, सुख साधन आदि तैयार करेंगे। वे आत्माएं भी अपनी सेवा के फलस्वरूप बाद में सत्युग त्रेता में आएगी। इस प्रकार हम विचार करें तो योग बल से जन्म देने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, परंतु पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य की परम आवश्यकता है। इस संबंध में बाबा ने भी कहा है कि अंत में पांडव संप्रदाय और कौरव संप्रदाय दोनों में से ही बचेंगे जो नए विश्व का नवनिर्माण करेंगे। वह तो वाइसलेस दुनिया थी, वहाँ विकारी बनना नहीं होता। कहते हैं तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे वह तो जो रस्म होगी वैसे होंगे। बच्चे तो जरूर पैदा होते हैं, परंतु वह तो संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, समझो योग बल से पैदा होते हैं। पहले साक्षात्कार होता है, मुख का प्यार होता है, इसलिए कहा जाता है मुख वंशावली। यह बड़ी गुह्य बातें हैं, नए को इन बातों में नहीं लाना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 28 नवंबर 1973। एडवांस पार्टी वालों के परिवार में जाओ ना जाओ, लेकिन जो स्थापना का कार्य होना है उसके लिए भी निमित्त बनेंगे। उन परिवारों के बड़े भी बच्चों की राय को रिगार्ड देंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 अगस्त 1973। अगला प्रश्न है, क्या एडवांस में गई आत्माओं का पुरुषार्थी जीवन है? यदि हाँ, तो उनका पुरुषार्थ कैसा होगा? टॉपिक है स्थापना, विनाश और सिविल वॉर, एटॉमिक वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज का राज। ड्रामा अनुसार मनुष्यों के चारित्रिक पतन और विकर्मों के फलस्वरूप विश्व में प्राकृतिक का संतुलन बिगड़ेगा। अकाल की विभीषिका बढ़ेगी, जिससे धीरे धीरे विश्व में जैसे जैसे उपभोक्ता पदार्थ कम होते जाएंगे, मनुष्यों की लोभी वृत्ति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे विश्व में टेंशन बढ़ता जाएगा और टेंशन से प्रभावित आत्माओं में
गृह युद्ध होगा। गृह युद्ध से अणु युद्ध शुरू होगा और अणु युद्ध और भूगर्भ संपदा के दोहन से प्रकृति के 5 तत्वों से भारी भूकंप, ज्वालामुखी और प्राकृतिक आपदाएं आएगी, जिससे पृथ्वी जो 23.5 अंश झुकी है वह 90 अंश पर सीधी हो जाएगी, जिससे जल प्लावन होगा। जल प्लावन से एक तो विश्व की सफाई होगी और पुराने भूभाग जलमग्न हो जाएंगे और नए भूभाग अस्तित्व में आएंगे जो उपजाऊ होंगे। ऐसा ही जल प्लावन द्वापर के आदि में भी होता है, जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, जिसमें देवीय सभ्यता के अवशेष भी भूगर्भ में समा जाते हैं और नई सभ्यता जन्म होता है। स्थापना में 2 प्रकार की स्थापना है। एक है आत्मा के आसुरी संस्कारों को बदल दैवीय संस्कार बनाने की प्रक्रिया, जो कलयुग के अंतिम 75 वर्षों में होती है, और दूसरी है विश्व के स्थूल नवनिर्माण की प्रक्रिया, जो सतयुग के आदि के 25 वर्षों में होती है। यह तो समझ है कि अगर स्थापना की तैयारी कम है तो विनाश की तैयारी कैसे होगी। इन दोनों का आपस में संबंध है। समय पर तैयार हो ही जाएंगे, यह समझना भी रॉन्ग है। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 जनवरी 1974। ओम शांति।